कहते हैं राजन, अगर कामनाएं तुम्हारी नष्ट नहीं हो रही हैं, निष्कामता नहीं आ रही है, तो कोई बात नहीं है, भगवान के चरणों की भक्ति करो। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अकामः, कोई कामना न हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं महाराज हमारी कामना खत्म नहीं हुई। बोले सर्व कामो वा, कोई बात नहीं, सभी कामनाएं रखो, आओ। मोक्ष काम, हम अकाम भी नहीं हैं और सर्व काम भी नहीं हैं, हमारी कामना एक अलग प्रकार की है। बोले क्या है? बोले मोक्ष की कामना। मोक्ष को कामना भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो भौतिक नहीं है, लौकिक नहीं है। वो तो मोक्ष की कामना एक विलक्षण पुरुषार्थ प्राप्त करना है। तो मोक्ष को कामना भी नहीं कह सकते, और मोक्ष की इच्छा है इसलिए वो कामना नहीं है, ऐसा भी नहीं कह सकते। इसीलिए उसको एक अलग रूप में कहा, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि। अगर निष्काम हो अथवा समस्त प्रकार की कामनाएं हैं तुम्हारे अंदर, अथवा मोक्ष की कामना है, तो इधर उधर मत भटको। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। तीव्र भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष भगवान की आराधना करो, भगवान की भक्ति में लगो। भगवान की भक्ति से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, कामना भी पूरी हो जाएगी, समय आने पर निष्कामता भी मिल जाएगी, और मरने के बाद मोक्ष भी मिल जाएगा। तीनों मिल जाएगा, तीनों मिल जाएगा भगवान की भक्ति से। और एक उदाहरण केवल विभीषण जी का उदाहरण देख लो। विभीषण जी के अंदर पहले कामना आई, लंका का राज्य हमको मिल जाए। भगवान की शरण में आए, तुरंत भगवान ने लंका का राज्य दे दिया। अभी रावण को मारा नहीं, लेकिन उसके पहले विभीषण का राज तिलक कर दिया, कामना पूरी हो गई। सर्व कामो वा, सारी कामनाएं पूरी। और इसके बाद बोले, इसके बाद विभीषण जी निष्काम हो गए, सारी कामना खत्म हो गई। अकामः, क्यों? बोले भगवान ने पूछा और कोई तुम्हारी इच्छा? तो विभीषण ने कहा, उर कछु प्रथम वासना रही तव पद प्रीति सरित सो वही। पहले कामनाएं थी, अब खत्म हो गई, कामना पूरी भी हो गई, और विभीषण जी निष्काम भी हो गए। अब क्या बचा? बोले अब मोक्ष बचा। तो मोक्ष के लिए बैकुंठ में भगवान ने विभीषण की सीट कंफर्म कर दी। वेटिंग नहीं है, कंफर्म है। क्या कंफर्म कर दिया? भगवान ने कह दिया, करहु कल्प भरी राज तुम मम सुमिरऊ मन माही पुनि मम धाम पाइयो जहां संत सब जाए। जहां सारे संत जाते हैं वहीं चले आना, मेरे धाम की तुम्हें प्राप्ति हो जाए। सारी कामनाएं भी पूरी कर दी, निष्कामता भी आ गई, और मोक्ष भी प्राप्त होने का आश्वासन मिल गया। यही भगवान की भक्ति की महिमा है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान की भक्ति सारे पुरुषार्थों को फलीभूत करती है। भगवान के चरणों की भक्ति न हो तो पुरुषार्थ भी सफल नहीं होते। भगवान का ध्यान करते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि उन परम पुरुष को मैं प्रणाम करता हूं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया। उन परम पुरुष को मैं बार बार प्रणाम करता हूं जो सारे संसार के उत्पत्ति पालन और संहार के हेतु हैं। गृहीत शक्ति तृतयाय देहिनाम अंतर्भवायानुपलक्ष्वर्तमने। जो अपनी तीन शक्तियों के द्वारा, सतरज तम के द्वारा पालन, संहार और सृजन, इन तीन कार्यों को संपन्न करते हैं।
जो सबके अंदर अंतर्यामी रूप से विद्यमान हैं, जिनको कोई उपलक्षित नहीं कर पाता। हमारे आपके अंदर, सबके अंदर विद्यमान है, लेकिन हम आप जान नहीं पाते। ऐसे भगवान को, परम पुरुष को हम प्रणाम करते हैं। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। भगवान को प्रणाम करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, यत् कीर्तनम, जिनका कीर्तन, यत् स्मरणम, जिन परमात्मा का स्मरण, यदीक्षणम, जिनका ईक्षण, जिनका दर्शन, यद वंदनम, जिनको किया गया वंदन प्रणाम, यद श्रवणम, जिनकी कथा सुनी गई, जिनको सुना गया उनका श्रवण, यदर्हणम, जिनका अर्हण, जिनकी पूजा, लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम, प्राणियों के सारे कलमश को धो देती, विधुनोति विशिष्ट रूपेण धुनोति। ऐसे भगवान जो सुभद्र श्रवस हैं, जिनका चरित्र मंगलमय है, ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम करता हूं। सुखदेव जी कहते हैं, कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो, तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदस्सु मंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति यदर्पणं विना तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। कोई कितनी भी बड़ी तपस्या कर ले, दान परायण हो जाए, यशस्वी हो जाए, मनस्वी हो जाए, मंत्र विदः, समस्त मंत्रों को जान ले, उन मंत्रों की विधियों को जान ले, उन मंत्रों के प्रयोग को सीख ले, सुमंगलाः, समस्त प्रकार के मंगल शुभ आचरण उसके जीवन में हो, इसके बाद भी क्षेमम न विन्दन्ति, वो कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? बोले यदर्पणम बिना, क्योंकि उसने भगवान को ये सब अर्पण नहीं किया। तपस्या, पूजा, आराधन, यज्ञ, जप, तप, मंत्र, ये सब जब भगवान को अर्पित होते हैं तभी फलीभूत होते हैं, और भगवान को अर्पण नहीं किया तो ये भी फल देने में समर्थ नहीं होते। सुखदेव जी कहते हैं, यदर्पणम बिना, भगवान को अर्पण किए बिना क्षेमम न विन्दन्ति, कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं, जिनको समर्पण किए बिना कर्म भी निष्फल हो जाता। बड़ी सुंदर स्तुति की है सुखदेव भगवान ने। इसके बाद सुखदेव जी महाराज देवर्षि नारद और ब्रह्मा जी के संवाद का वर्णन करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक बार देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से पूछा, पितामह, आप आंख बंद करके माला लेकर के जप करते हैं, सारी सृष्टि आपने बनाई, सबको आपने पैदा किया, ये जितने देवी देवता ऋषि मुनि महात्मा हैं सब आपके द्वारा उत्पन्न हुए, सबसे बड़े तो आप हो, फिर ये आप किसका भजन करते हो माला लेकर के? हमको तो लगता है आप ही सारे जगत के स्वामी हो, लेकिन आपसे भी कोई बड़ा है जिसका आप भजन करते हो? तो ब्रह्मा जी ने कहा देवर्षि नारद से, नारद, भगवान वासुदेव जिनसे सब कुछ उत्पन्न होता है वही मेरे भी मूल कारण है। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि। उन भगवान का मैं ध्यान करता हूं। किन भगवान का? बोले जिनकी माया का ये सब प्रपंच माया जाल संसार दिख रहा है, ये सब उन्हीं की माया है, और उन्हीं की माया से मोहित प्राणी जो हैं वो मुझको जगत गुरु और भगवान समझ लेते हैं। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं।
ब्रह्मा जी अपने को भगवान और ईश्वर और कर्ता धर्ता मानने को तैयार नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं तो भगवान का दास हूं। जो संसार के प्राणी भगवान की माया से मोहित हैं वो मुझको ही संसार का नियामक मान लेते हैं। यन मायया दुर्जयया माम ब्रुवंति जगत गुरुम, जिन भगवान की माया से मोहित होकर मुझको ही ईश्वर और परमात्मा समझ लेते हैं लोग, ये उनकी गलती नहीं है, ये भगवान की माया है। भगवान की माया के कारण उनकी बुद्धि मारी जाती है और हम ही को भगवान और ईश्वर समझ लेते हैं। सोचो, ब्रह्मा जी भी अपने को ईश्वर और भगवान कहने को तैयार नहीं, और ब्रह्मा जी सीधे सीधे कहते मुझे भगवान मत मानो, मुझे ईश्वर मत मानो। अगर तुम मुझी को ब्रह्मा परमात्मा ईश्वर सर्वेश्वर मान रहे हो, इसका मतलब है तुम भगवान की माया से मोहित हो। इसके बाद भी अगर कोई प्राणी अपने को भगवान कहे और कहे हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हम ही भगवान हैं, बोले उसके ऊपर भगवान की कितनी बड़ी माया फैली है। सोचो, उससे बड़ा अज्ञानी और कौन हो सकता है। तब नारद जी ने कहा वो भगवान परमात्मा जिनका आप भजन करते हैं उनकी क्या महिमा है। तब ब्रह्मा जी ने भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए भगवान के अवतारों का वर्णन करके सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा वही भगवान समय समय पर अवतार लेकर के विविध लीलाएं करते। उन्हीं भगवान ने अवतार लेकर के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार किया। उन्होंने ही अवतार लेकर वेदों की रक्षा की। उन्हीं भगवान परमात्मा ने अवतार लेकर रावणादि असुरों का संहार किया। इस प्रकार संक्षेप में भगवान के विविध अवतारों का वर्णन करके श्री देवर्षि नारद को ब्रह्मा जी ने सुनाया। और फिर ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं कि जब मैं प्रकट हुआ, मेरी उत्पत्ति भगवान के नाभि कमल से हुई, और उस नाभि कमल पर बैठा मैं विचार कर रहा था मैं आया कहां से, मेरा कारण कौन है। अपने मूल कारण को जानने के लिए मैंने उस कमल नाल को पकड़ करके उतरने का प्रयास किया कि इस शून्य आकाश में ये कमल के अतिरिक्त तो कुछ है नहीं जिस कमल पर ब्रह्मा जी बैठे थे। ब्रह्मा जी ने सोचा ये कमल जहां से आया है इसका कोई आधार होगा। उस कमल नाल को पकड़कर हजारों वर्ष तक ब्रह्मा जी उतरते रहे, लेकिन ब्रह्मा जी को कहीं कोई आश्रय नहीं मिला। अंत में ब्रह्मा जी आकर के फिर अपने कमलासन पर बैठ गए। उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में दो अक्षर सुनाई पड़ा, स्पर्शे सुयत षोडशमेक विंशम। स्पर्श वर्णों में 16वां और 21वां। 16वां अक्षर त और 21वां अक्षर प। ता और प दो अक्षर सुनाई पड़े, दो वर्ण सुनाई पड़े। दोनों वर्णों के मिलाने पर एक शब्द बन गया, तप। और ब्रह्मा जी को लगा मुझे तप करना चाहिए। आकाशवाणी यही कह रही। फिर ब्रह्मा जी ने दिव्य 10,000 वर्षों तक अपने कमल पर बैठे बैठे तप किया है, भगवान का ध्यान किया। भगवान प्रकट हुए और भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिया और कहा कि तपो में हृदयम साक्षात आत्मा हम तपसो नघ। हे ब्रह्मा, मैं ही तप हूं, तपस्या ही मेरा हृदय है, और तपस्या की आत्मा भी मैं हूं, किमुवा तपस्या ही मेरी आत्मा है। और तुमने तप किया है, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में। तेने ब्रह्म, ब्रह्म माने वेद, जिन भगवान ने चारों वेदों का ज्ञान अपने संकल्प मात्र से ब्रह्मा के हृदय में प्रकट कर दिया,
वे भगवान। भगवान ने ब्रह्मा को चारों वेदों का ज्ञान प्रदान किया और फिर संक्षेप में भागवत तत्व का उपदेश ब्रह्मा जी को भगवान ने किया। इसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। 4 श्लोक में भागवत है, बस 4 श्लोक में भागवत बताई भगवान ने ब्रह्मा जी को। भगवान ने कहा ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। अंगों के सहित अत्यंत गोपनीय जो ज्ञान है वो ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूं, गृहाण, इसे ग्रहण करो। ये तो एक श्लोक भूमिका में चला गया। अब उस ज्ञान की भूमिका बताते हुए भगवान कहते हैं यावान हम यथा भावो यद्रूप गुण कर्म कहा। मैं जैसा हूं, मेरा जो स्वरूप है, जो गुण धर्म है, तथैव तत्व विज्ञानम अस्तुते मद अनुग्रहात्। मेरे अनुग्रह से मेरे यथार्थ स्वरूप का ज्ञान तुमको हो जाएगा। एक प्रकार से यह अभी भूमिका ही चल रही है और 4 श्लोक में पूरी भागवत बताएंगे। तब बोले तब आगे एक श्लोक में कहते हैं हे नारद पश्चादहम यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। सृष्टि के प्रारंभ में मैं ही था, इस सृष्टि के रूप में भी मैं ही हूं, और जब ये सब कुछ नहीं रहेगा तब भी मैं ही रहूंगा। और तब भी मैं पूर्ण था, अब भी मैं पूर्ण हूं, और तब भी मैं पूर्ण रहूं। यही पूर्णमदः श्रुति कहती है। जो पूर्णमदः श्रुति है, वेद का मंत्र है, अक्सर लोग पढ़ते हैं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमदः, जिससे ये सब संसार उत्पन्न हुआ वो पूर्ण है, पूर्णमदः। अपूर्णमिदं, इदम ये सृष्टि जो उत्पन्न हुई ये भी पूर्ण है। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, उस पूर्ण से पूर्ण निकला, उस पूर्ण से ये पूर्ण उत्पन्न हुआ। इसके बाद भी वह पूर्ण है और यह भी पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण से पूर्ण ले लेने पर भी पूर्णमेवावशिष्यते, वो पूर्ण बचा ही रहा। इस प्रकार से भगवान कहते हैं पहले भी मैं ही था, सृष्टि के रूप में भी मैं ही हूं, और बाद में भी मैं ही रहूंगा। इसी को वेदांत में दूसरे शब्दों में कहा जाता है सूक्ष्म चित विशिष्ट ब्रह्म कारण है और स्थूल चित विशिष्ट ब्रह्म कार्य है। सूक्ष्म चित विशिष्ट, चिद माने जीव, अनंत अनंत ये जो जीव हैं ये चिद हैं, चिद माने जीव, और अचिद माने माया प्रकृति। ये दोनों प्रलय का तात्पर्य यही है कि इस स्थूल रूप में भी भगवान है, और प्रलय काल में ये माया सूक्ष्म रूप से और ये जीव सूक्ष्म रूप से भगवान के अंदर चले जाते हैं और भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं। वो कारण है, और उन कारण से ये कार्य उत्पन्न हुआ। तो जो कारण है वही कार्य है। कारण में और कार्य में भेद नहीं है, कारण और कार्य में द्वैत नहीं है, कारण अलग और कार्य अलग नहीं है, अपितु एक ही है। इसी एकत्व का नाम अद्वैत है। लेकिन इस अद्वैत में जो विशिष्टता है वही विशिष्टता के कारण ये विशिष्टाद्वैत है। यही सिद्धांत है वेदांत का, जिसको विशिष्टाद्वैत सिद्धांत कहते हैं। तो कारण और कार्य दोनों रूप में भगवान ही विद्यमान है। सूक्ष्म चित विशिष्ट ब्रह्म कारण और स्थूल चित विशिष्ट ब्रह्म कार्य। इस प्रकार से भगवान ने कहा मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त जो कुछ प्रतीति है वो भ्रम मात्र है, सर्वत्र मेरी ही सत्ता है। और ये सब कह करके अंत में भगवान ने
इस ज्ञान की महिमा बताई। भगवान ने कहा देखो इस ज्ञान को अगर तुम धारण कर लोगे, बनाया, साज सज्जा बनाई, कुछ बनाया अपने जीवन में, लेकिन बनाने के बाद हमारे सामने ही जब वो बिगड़ता है तब, बोले तब दुख होता है ना। लेकिन ब्रह्मा जी को नहीं होता। ब्रह्मा जी ने सब संसार बनाया और रोज ये संसार बिगड़ता है, बनता है, कितने मरते हैं, पैदा होते हैं, ब्रह्मा को कोई दुख नहीं होता, जबकि सब ब्रह्मा की संतान है, ब्रह्मा ने सबको पैदा किया है। लेकिन ब्रह्मा को दुख नहीं होता क्योंकि भगवान ने उनको ज्ञान दे दिया। भवान कल्प विकल्पेशु न विमुह्यत करहिचित। ब्रह्मा की संपूर्ण सृष्टि एक दिन खत्म हो जाती है, प्रलय हो जाती, ब्रह्मा को कोई दुख नहीं होता। क्यों? बोले ज्ञान संपन्न। इस